तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं। और मेरा अदनोई, मेरा यहोवा बाबा उन सब का यीशु मसीह में उद्धार करें। ओ आमेन। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें ये फिर से अवसर मिला कि हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीखे। और पिछले 59 पार्टों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को सीखा, और आज हम 60वें भाग के अंदर है, 60 पार्ट के अंदर है। और आज भी हम बहुत सारी बातों को सीख कर यीशु मसीह के बड़े नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करेंगे मेरे प्रियो। तो आज का जो हमारा विषय है कि कलेश में से निकल कर आई एक बड़ी भीड़ का रहस्य। क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 13 से 14 वचन के अंदर कि इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? क्योंकि पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा कि ये भीड़ ओ मेमने की स्तुति कर रही थी, जो सिंहासन पर बैठा था उसकी ये हमदो सना कर रही थी, उसकी स्तुति कर रही थी। और आगे 13वें वचन में स्वर्गदूत ने पूछा कि ये जो बड़ी भीड़ है ये कहां से आई है? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं, और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेरे प्रियो, ओ एक बड़ी भीड़ जो हर कुल, हर भाषा, हर जाति में से मोल ली गई, एक ऐसी भीड़ जिसे बाइबल बयान करती है कोई भी नहीं गिन सकता। एक ऐसी भीड़ जो तारों की मानंद है, और वो सिंहासन के सामने मेमने की हमदो सना कर रही है, मेमने के को पवित्र नाम को ऊंचा उठाती है। वो बड़ी भीड़ महाकलेश में से होकर आई है। आज मेरे प्रियो, हम वचनों को सुनते हैं कि हम यीशु मसीह में के साथ चल रहे हैं तो हम पे सताव नहीं आएंगे, हम पे कलेश नहीं आएंगे, हम महाकलेश में नहीं जाएंगे। लेकिन बाइबल के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो मसीहत का जो रास्ता है वो कलेशों में से होकर गुजरता है। मसीहत का नाम, दूसरा नाम ही कलेश और सताव है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप से इनकार करे, वो अपने आप का इनकार करे और अपनी क्रूस उठाए और वो मेरे पीछे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने कहा था कि सकरा है वो मार्ग, तंग है ये मार्ग, सकरा है, कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि ये कलेशों से भरा हुआ रास्ता है, कांटों से भरा हुआ रास्ता है। लेकिन इसी रास्ते पे चलकर हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो। इसी रास्ते पर चलकर हम यीशु मसीह के पास पहुंच जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जो लोग आज चौड़े मार्ग पे चल रहे हैं, आराम की जिंदगी और मजे की जिंदगी जी रहे हैं और विभिन्न प्रकार के भोग विलास में हैं, वो रास्ता उन्हें नरक के गड्ढे में लेकर जाता है मेरे प्रियो। तो बाइबल बयान करती है ये जो बड़ी भीड़ है ये महाकलेश में से निकल कर आई है। इन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर शुद्ध किया है, यानी कि ये लोग यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। वस्त्र हमारी धार्मिकता को दिखाते हैं, हमारे कामों को दिखाते हैं। इन्होंने, इनके जो वस्त्र है, इनके काम जो है वो मसीह यीशु के लहू में छुप कर है मेरे प्रियो। वो लहू के द्वारा धुले हुए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये धुले हुए हैं मेरे प्रियो। ओ आज बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स, बहुत सारी शिक्षा आज मसीहों को कंफ्यूज कर रही है मेरे प्रियो। जब उनके ऊपर कलेश आएगा, जब उनके ऊपर सताव आएगा, ओ मैं नहीं जानता वो उस समय क्या करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन के अंदर, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें कलेश है, संसार में तुम्हें पीड़ा है, संसार में तुम्हें शोक है मेरे प्रियो। हम संसार के अंदर कभी भी शांति को नहीं ढूंढ सकते, कभी भी आनंद को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि संसार में हमें कलेश है। पर मसीह यीशु में हमें शांति मिलेगी, मसीह यीशु में हमें बड़ा आनंद मिलेगा, मसीह यीशु में हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा मसीह यीशु में। इसलिए ये जो बड़ी भीड़ है
ये बड़े दुख उठाकर आई है, बड़े क्लेश उठाकर आई है। इनके सिर यीशु मसीह के नाम के कारण काटे गए हैं। इन्होंने बड़ी पीड़ा सही है मसीह यीशु के कारण। आज जो हम मसीह यीशु में दुख उठा रहे हैं, पीड़ा उठा रहे हैं, शोक और पीड़ा में हम अपना समय गुजारते हैं उसके साथ, ओ सच में हमारी पीड़ा, हमारा शोक, हमारा दुख व्यर्थ नहीं है। जब मसीह यीशु की महिमा में हम असंभागी होंगे, एक बड़ी महिमा भी हमारे लिए तैयार है मेरे प्रियो। उस समय एक बड़ा आनंद हमारे लिए होगा। लेकिन आज जो लोग ओ सताओ में, क्लेश में मसीह यीशु का इनकार कर देते हैं, उनके लिए उस समय रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय उनके लिए बड़े शर्म की बात होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझे लोगों के सामने स्वीकार कर लेगा, मैं भी उसे अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। लेकिन जो कोई उस समय मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसका इनकार कर दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे हम सुख में हो, चाहे हम दुख में हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम हर समय इस बात के लिए तैयार रहे कि हम मसीह यीशु के लिए जिएंगे और मसीह यीशु में ही मरेंगे। हमारी हर सांस मसीह यीशु के लिए होगी। मेरे प्रियो, हम इस बात की आशा लगाए ना रहे कि नहीं, हम तो क्लेश में नहीं जाएंगे, हम तो सताव में नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखें, मसीह यीशु ने बाइबल में कहीं भी ये वादा नहीं किया कि तुम्हें क्लेश नहीं होगा, तुम पर सताव नहीं होंगे। यीशु मसीह ने कहा था, हरे पेड़ के साथ इतना कुछ किया है, तो सूखे पेड़ के साथ और क्या कुछ ना करेंगे। मेरे प्रियो, इब्रानियों 12 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर एलोहिम के दाहिने जा बैठा। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह चाहता तो एक मेमने के रूप में वो स्वर्ग में ही अपना बलिदान चढ़ाकर न्याय को सिद्ध कर देता। अगर वो चाहता तो बड़े आरामदायक तरीके से अपना लहू बहाकर अपने प्राणों को दे देता। और क्योंकि मौत के लिए जिसने पाप किया है, पाप की मजदूरी मौत है, और उसके लिए लहू को बहाया जाना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह अगर चाहते तो बड़े ही आरामदायक तरीके से, जैसे मेमने को उस समय क्या होता था कि जब मेमने को लिया जाता था तो बड़े आरामदायक तरीके से मेमने को वध किया जाता था। मेरे प्रियो, बड़ा आरामदायक तरीके से उसे वध किया जाता था और उसके लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित किया जाता था। मेमने को कोई कोड़े नहीं मारे जाते थे, मेमने के हाथ और पांव में कील नहीं ठोका जाता था, मेमने को इतना लज्जा और इतना पीड़ा नहीं सहनी पड़ती थी। लेकिन फिर यीशु मसीह, जो कि यहोवा का मेमना था, यीशु मसीह जो सारी मानव जाति के पापों का छुटकारा, उसने इतनी पीड़ा, इतना दुख क्यों सहा मेरे प्रियो? क्योंकि बाइबल बयान करती है कि जब हम दुखों में जाते हैं, जब हम कलेशों में जाते हैं, जब हम सताओं में जाते हैं, तभी हमारे जीवन के प्रति, हम यहोवा के प्रति, यीशु मसीह के प्रति ईमानदार है या नहीं है, इस बात का पता चलता। हम परखे जाते हैं। जब तक सोना आग की भट्टी में नहीं जाएगा, वो परखा नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, आदम को यहोवा ने बड़े आरामदायक तरीके से बागे अदन के अंदर रखा था। उसे दुखों का पता ही नहीं था, उसे पीड़ाओं का पता ही नहीं था। और जब उसके ऊपर कंपटीशन आई, वो उसने एक ही क्षण के अंदर पाप करके उस सारी ग्लोरी को, महिमा को खो दिया मेरे प्रियो। और सच में उस समय वो गिराया गया। लेकिन यीशु मसीह जो कांटों भरे मार्ग से निकला, इतनी पीड़ा, इतना दुख और क्रूस की लज्जा को सहा, उन सारी परिस्थिति में जो पिता के साथ वफादार रहा, तो वो उस आराम में भी उस पिता के साथ वफादार रहेगा। जो दुखों में वफादार नहीं, वो आराम में भी कभी वफादार नहीं होगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे स्वर्गदूत भाई बाइबल के अंदर गिराए गए जो यहोवा के साथ वफादार नहीं रहे। इसलिए हमारे लिए ये मार्ग ठहराया है, यीशु मसीह ने वो मार्ग चुना जो दुखों से जाता है, ताकि हम परखे जाए। हमारी परख हो कि हम यीशु मसीह के साथ खड़े हैं या नहीं हैं, हम उसकी ओर हैं या जरूरत पड़ने पर उससे हम इनकार कर देंगे। इसलिए यीशु मसीह ने दुखों का वो मार्ग चुना, यीशु मसीह ने पीड़ा का वो मार्ग चुना, और हर परिस्थिति में वो पिता के साथ वफादार रहा मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह को वो नाम दिया गया, बाइबल कहती जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है मेरे प्रियो।
सब नामों में उत्तम नाम है, जिस नाम के आगे हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु है मसीहा की अजनोई है। मेरे प्रियो, और जब इसीलिए ये मार्ग हमारे लिए ठहराया गया है कि जब हमारे गले के ऊपर तलवार रखी हो, जब हम नुकसान में जा रहे हो, जब हम क्लेश में जा रहे हो, पीड़ा में जा रहे हो, उस समय क्या हम यीशु मसीह के साथ वफादार हैं? क्या जब एक तरफ हमारे शरीर की अभिलाषाएं हैं, एक तरफ आंखों की अभिलाषाएं हैं, जीविका का घमंड है और सब प्रकार की बुरी अभिलाषाएं हैं, बुराई की बातें हैं, क्या हम उनके लिए यीशु मसीह को छोड़ देते हैं या यीशु के लिए उन सबको छोड़ देते हैं? आज हमारी परख हो रही है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर नशों में, भविचार में और बुराई में जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने मसीह यीशु का इनकार किया हुआ है। तो ऐसे लोग मसीह यीशु के साथ कभी वफादार नहीं होंगे। उन्हें अनंत जीवन का कभी भी मुकुट नहीं दिया जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किया है। उन्होंने भविचार का, पाप का, बुराई का, लालच का, हर प्रकार के गुनाह का इनकार किया है। उन्होंने सारी बदकारी को, बुराई को मसीह यीशु के नाम के लिए छोड़ा है और मसीह यीशु के कारण दुख उठा रहे हैं। प्राण देने तक विश्वास हो गए, वही लोग उसके साथ अनंत राज्य में जाएंगे, उसके साथ वफादार रहेंगे। फिर उनको कोई बहका नहीं पाएगा और कोई उन्हें भरमाया नहीं पाएगा मेरे प्रियो। और बाइबल बयान करती हम एक धर्मी वंश होंगे। ओ प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 वचन में लिखा, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए अवसर है कि हम दुखों में, क्लेशों में, उन सारी परिस्थितियों में हम किसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। हमने पाप के कारण यीशु को छोड़ दिया या यीशु के कारण पाप को छोड़ दिया? हमने किसको चुना है मेरे प्रियो? और हमने यीशु मसीह के कारण पाप को छोड़ दिया है, यीशु मसीह के कारण हमने क्लेश सहे, सताव सहे हैं, एक दिन यीशु मसीह भी हमें स्वीकार करेगा, वो भी हमें अपना लेगा। लेकिन यदि आज हमने यीशु के कारण, पाप के कारण यीशु मसीह को छोड़ दिया, बुराई के कारण यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो एक दिन यीशु मसीह भी हमारा इनकार करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे काम, हमारा जीवन, सब बातें मसीह यीशु के वचन के अनुसार होनी चाहिए और यीशु के लहू से धुलकर शुद्ध होनी चाहिए, ताकि मेरे प्रियो ये हमारी परख है। हमें जांच में, परीक्षा में विजय होकर निकलना। तभी लिखा है, जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ, अपने एलोहिम के साथ, अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। बुराई के ऊपर, पाप के ऊपर और सब प्रकार के लालच और लोभ के ऊपर, परीक्षाओं के ऊपर जो जयवंत हो जाएगा, उसे ही मेरे प्रियो सिरताज पहनाया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 15 से 17 वचन में लिखा है, इस कारण वे एलोहिम के सिंहासन के सामने हैं, वह उसके मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह इनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और उन पर धूप या कोई तपन न पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और एलोहिम उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मेरे प्रियो, युगों युग की धार्मिकता, युगों युग की धार्मिकता उत्पन्न होगी। मैं बहुत बार इस बात को सोचता था कि क्या यहोवा को हमारी क्या जरूरत, वो चाहता तो पूरी पृथ्वी को नाश कर देता, खत्म कर देता, पर फिर क्यों इतना पीड़ा और क्यों ये सारी बातें हो रही है? स्वर्ग में तो इतने लाखों करोड़ स्वर्गदूत है, उनकी गिनती नहीं है। वो यहोवा एक सेकंड के अंदर इतने स्वर्गदूतों को उत्पन्न कर सकता है, फिर वो हम इंसानों से इतना प्यार क्यों करता है? मेरे प्रियो, हम वो वंश हैं जो स्वर्गदूतों से भी उत्तम है। मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्गदूत अभी तक परखे नहीं गए। बहुत सारे स्वर्गदूत उसके साथ ईमानदार नहीं रहे, वो गिरा दिए गए। जब उनके ऊपर टेम्पटेशन आए, उनके मन के अंदर विचार आया और उन्होंने राजद्रोह किया, स्वर्ग के खिलाफ उन्होंने पाप किया और बगावत की और गिराए गए और नरक कुंड में डाल दिए गए। लेकिन मेरे प्रियो, हम वो झुंड हैं जो परखे गए हैं, जो परीक्षा में निकल कर आए हैं। हम स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे और रात दिन हम उसकी सेवा करेंगे। आज जो काम स्वर्गदूत कर रहे हैं, कल वो काम यहोवा ने हमारे लिए ठहराया है
कि हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसके राज्य में उसकी महिमा करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि सच में वो हमें परख रहा है, वो हमें जांच रहा है, वो हमें देख रहा है, उसकी आंखें हमें देख रही हैं। हमें प्राण देने तक उसके प्रति विश्वास योग्य रहना है, उसकी व्यवस्था, उसके वचनों में अपना ध्यान लगाए रहना है, ताकि सच में हम जीवन का मुकुट पाएं। और रात दिन, बाइबल कहती है, वो रात दिन उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा था वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर धूप, ना कोई तपन होगी, कि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। यस मेरे प्रियो, यहोवा ने हमारे लिए अनंत काल की शांति और अनंत काल का विश्राम ठहरा दिया है। हम उसके राज्य में युगान युग के लिए आनंद मनाएंगे, हम उसकी सेवा करेंगे। और मेरे प्रियो, क्योंकि पहले बाइबल बयान करती है, शैतान जो लूसीफर था वो स्तुति किया करता था, वो आराधना किया करता था, लेकिन जब उसने घमंड किया वो गिरा दिया गया। और यहोवा ने वही भाग हमें दे दिया कि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें, हम उसकी बड़ाई करें। लेकिन अब हम जब उन सारी परीक्षाओं में होकर जयवंत होकर निकलेंगे, तब हम वो वंश बनेंगे, तब हम वो राज्य, वो समाज होंगे जो एलोहिम को के योग्य, ग्रहण योग्य स्तुति बलिदान चढ़ाएंगे मेरे प्रियो। और हम रात दिन उसकी सेवा करेंगे और उसकी हजूरी में रहेंगे मेरे प्रियो। तो सच में मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों के द्वारा हमने आशीष पाई है। और जब हमारे जीवन के ऊपर क्लेश आए, सताव आए, महाक्लेश आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे पाप की परीक्षा क्यों ना हो मेरे प्रियो, हर परीक्षा में, हर चीज में हम मसीह यीशु के साथ खड़े हों, उसके साथ स्टैंड करें और हम पाप का, बदकारी का, संसार का इनकार करें और मसीह यीशु के गले से लिपटे रहें, ताकि मेरे प्रियो हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरा द्रोही, मेरा एलोहिम यशवा है मशियाक अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप अनंत जीवन के अधिकारी हो। आमेन, आमेन।